जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कितना जर्नल मिल रहा है। तो आज के लिए अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि 5 जर्नल मैथमेटिक्स के ऊपर ढूंढ के रखा हूँ। उसमें 3 जर्नल स्कोपस में है और आपका स्कोप वेब ऑफ साइंस में है, ठीक है। बाकी 2 सिर्फ स्कोपस में है, तो उसको जजमेंट आप खुद कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। ये पहला है आर्मेनियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड वाला मैं दिखाऊंगा स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड रिलेटेड फील्ड। उसके बाद इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट देखते हैं जर्नल ऑफ अलजेब्रा कॉम्बिनेटरिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे रेविस्टा इंटरनाक्यूनल डे मेथड न्यूमरस डे पारा कैलकुलस वाई डिजनोए इंगेरिया इंजीनियरिया, ठीक है। इंजीनियरिंग को शायद इंजीनियर बोल रहे हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी थोड़ा रहेगा, जनरल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। तो ये 5 जर्नल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कंटिन्यू में दिखना है। हर एक जर्नल का कितना टाइम पीरियड लगता है, फ्री है कि नहीं, वो वाला इन्फॉर्मेशन। 5 जर्नल फ्री है, पहले से मैं बता देता हूँ। और स्कोपस में है या वेब ऑफ साइंस में अगर उसको डिटेल में देखना है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और जिसके पास टाइम नहीं है वीडियो को डायरेक्ट स्किप कर सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले वाला जर्नल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के ऊपर ऐसा हुआ था, मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया, एक कमेंट आया था मेरा, कोई एक वीडियो में कमेंट आया था कि मैथमेटिक्स के ऊपर हम लोग को जर्नल पेपर चाहिए फ्री वाला, तो उसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आपका उसी हिसाब से और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। तो चलिए पहला जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। 0.5 साइड स्कोर है, देख सकते हो कि 0.5 साइड स्कोर है। यहाँ पे भी 2023 में अगर देखोगे तो 0.5 साइड स्कोर है। आर्मेनियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स 2019 से लेके प्रेजेंट तक ये क्या है कि स्कोपस का कवरेज है, मतलब 2024 चल रहा है, अभी प्रेजेंट में है, डिसकंटिन्यू अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और पब्लिशर का नाम है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 1829 1163। इसका है आईएसएन नंबर, ई आईएसएन नंबर पेपरमिंट का नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रहता है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर ही आप रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। प्योरली मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो ये वाला जो जर्नल है, ये वाला आपका स्कोपस पे आ जाएगा और वेब ऑफ साइंस में आ जाएगा। तो इसको मैं वेब ऑफ साइंस में डायरेक्ट सर्च करके रखा हूँ, ठीक है। इसको आप कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में सर्च करोगे तो इस तरह का पेज में आ जाएगा, वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट का पेज में। तो यहाँ पे आपको जेन्युइन वेबसाइट में जाने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल वेबसाइट इस तरह का दे देता है, ठीक है। आप ये पेज को अच्छे से आ सकते हो। सिंपल गूगल में जाके सर्च करना है कि वेब ऑफ साइंस सर्च, इस तरह का सर्च करोगे तो क्लैरिवेट का वेबसाइट आ जाएगा। वहां पे उसका जो आईएसएन नंबर अभी मैं दिखाया, ये वाला आईएसएन नंबर, ये सैन नंबर, इसको कॉपी करो और वहां पे सर्च बॉक्स पे जाके पेस्ट करो और सिंपल सा गूगल का लॉगिन करके आप ये वाला पेज को आ सकते हो। डिफिकल्टी कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करोगे तो गारंटी आप ये वाला पेज में आ सकते हो। और यहाँ पे देखो विजिट साइट का ऑप्शन दिया है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो साइट को फॉरवर्ड कर देगा जो ओरिजिनल जर्नल के साइट में। देखो ऑलरेडी मैं पेज को खोल के रखा हूँ। ये वाला देखो सबमिशन में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसा फ्री है, ठीक है। अरे भाई मैं हाईलाइट करके रखा था, देखता हूँ कहाँ पे है। फिर से गलत हो गया, कोई चीज में हाईलाइट करके रखा था, अभी ये लोड होने में थोड़ा सा कट गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर में डायरेक्ट विजिट साइट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे विजिट साइट में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो पेज खुल के आएगा उसी से मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इस तरह का पेज उसका आ जाएगा। अबाउट द जर्नल में हम लोग जाएंगे और अबाउट द जर्नल में थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि जहाँ पे एम एंड स्कोप लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के रिलेटेड होना चाहिए। हाँ यहाँ पे आ जाएगा। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से भी दिखाई दे। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि नो पब्लिकेशन फी इस तरह का लिखा हुआ है, पैसा चार्जेस नहीं है इस जर्नल में लिखा है। लेकिन ये जर्नल का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है वो वाला इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला, ठीक है। जैसे कि उसको हम लोग डिफरेंट पेजेस को जो जर्नल का रहता है उसको हम रीड करोगे तो कभी कभी लिखा रहता है कितना टाइम लगता है। हर कोई जर्नल में नहीं लिखता है, ये वाला एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। कोई कोई जर्नल अच्छे से लिखता है, कोई कोई नहीं लिखता है। ये वाला जर्नल में नहीं मिला, लेकिन ये वाला फ्री में है, स्कोपोस में है, वेब ऑफ साइंस का है। तो इसलिए मैंने वेब ऑफ साइंस का अगर इंडेक्सिंग देखो ईएससीआई का है, ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन का अंदर आता है, इसलिए मैं आपको दिखाया, ठीक है, फ्री वाला है।
और मैं दिखा देता हूँ जो आर्काइव में जाके अगर आप पेपर डाउनलोड करोगे, इस तरह पेपर डाउनलोड करोगे, उसका पहला वाला फ्रंट पेज देखोगे तो वहाँ पे रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट कब हुआ था, वो वाला इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन इस जर्नल का मैंने जो रिसर्च पेपर आप देख सकते हो जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रिसीव कब हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है पूरा नीचे भी लिखा रहता है लास्ट वाला पेज में रेफरेंस के बाद, तो यहाँ पे भी कहीं पे नहीं लिखा है। आईआईटी खड़गपुर का है जो रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट हुआ है, पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये जर्नल के बारे में इतना ही है। ये जर्नल फ्री है, स्कोपस में आता है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन में आता है, 0.5 साइट स्कोर है और टाइम के बारे में थोड़ा सा पता नहीं है। आगे जाके हम लोग देखेंगे डिफरेंट जर्नल के जो और 4 जर्नल के बारे में दिखाऊंगा, वहां पे समय के बारे में पता होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता, मतलब आपका कितना टाइम लगता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जर्नल देता है, ठीक है। ये दिमाग में रख सकते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं जो जर्नल नंबर 2 है आज का, स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड रिलेटेड फील्ड, प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर। यहाँ पे भी देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का एनालिसिस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड मैथमेटिक्स क्लियरली मेंशन किया है। अभी अगर साइड स्कोर देखोगे तो 0.6 2022 के हिसाब से था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.8 हो गया है। स्कोपस कवरेज भी यहाँ पे क्लियरली भी मेंशन किया है कि 2017 से प्रेजेंट तक है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है, आप रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। और ये जो जर्नल है टेलर एंड फ्रांसिस का है और यहाँ पे आईएसएन नंबर, ईएसआई नंबर दिया हुआ है। इसको टेलर एंड फ्रांसिस में रहता है तो सिंपल जाके गूगल सर्च करोगे, इस तरह का गूगल सर्च करोगे, इस तरह का पेज आ जाएगा, तो टेलर एंड फ्रांसिस का वेबसाइट आ जाता है, ठीक है। वहाँ कुछ डुप्लीकेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। टेलर एंड फ्रांसिस यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो, ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन पर ऑथर में अगर लग जाओगे, मैं फिर भी एक बार आपको खुल के दिखा देता हूँ ताकि वो प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि टेलर एंड फ्रांसिस में कहाँ पे आपको मिल जाता है, पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे देता है। तो जब इस तरह का आएगा यहाँ पे अबाउट द जर्नल में जाना है, ठीक है। अबाउट द जर्नल में जाके यहाँ पे कर सकते हो जर्नल, जर्नल मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हो। अगर जर्नल मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो क्लियरली देखो साइटेशन मैट्रिक्स के ऊपर बोल देता है कि इम्पैक्ट फैक्टर, क्योंकि ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर बोल रहा है मतलब आपका वेब ऑफ साइंस होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ वेब ऑफ साइंस में हम लोग कैसे सर्च करते हैं, एक तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इम्पैक्ट फैक्टर लिखा है ना, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। इम्पैक्ट फैक्टर लिखा है तो पहले हम लोग को चाहिए क्या, आईएसएन नंबर। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेब ऑफ साइंस में घुसेंगे, ठीक है। वेब ऑफ साइंस में इस तरह का सर्च करोगे, सर्च वाला ये वाला आप क्लिक करते हो तो लिंक, पहला वाला लिंक को, तो इस तरह का पेज आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को आईएसएन नंबर को एंट्री करेंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल की तरह दिखा देता हूँ ताकि आपको भी बहुत ईजी लगे जब आप खुद जाके उस जर्नल के बारे में डिटेल में जानना है। फ्री वाला तो है, लेकिन अगर डिटेल में जानना है तो किस तरह का मैं जा रहा हूँ तो वो वाला इंफॉर्मेशन को भी के लिए आपके अंदर टेंशन नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह का आ जाता है स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड रिलेटेड फील्ड। यहाँ पे ऑलरेडी मैं लॉगिन करके रखा हूँ, आप सिंपल गूगल अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे विजिट साइट दिया है। अगर यहाँ पे विजिट साइट में क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो साइट को फॉरवर्ड कर देता है। और इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे देख सकते हो कि ये से इंडेक्स है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स है। तो हम लोग जो ये वाला निकाले थे, ये कहाँ गया, ठीक है। अबाउट द जर्नल में चलते हैं, जर्नल मैट्रिक्स में हम लोग घुसते हैं। जर्नल मैट्रिक्स में यहाँ पे जो लिखा था इम्पैक्ट फैक्टर, ये ई से वाला है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन का इम्पैक्ट फैक्टर है 0.5 और स्कोपोस का है 0.6। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 0.5 0.6 मैथमेटिक्स के ऊपर बताऊंगा, आगे जाके जो सीरीज में हम करेंगे ना तो जितना आगे आएगा उस हिसाब से साइट स्कोर बड़ा 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 हो जाएगा, 1.2 2.2 3.2 जितना मुझे मिलेगा वो सीरीज में पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह का आ जाएगा। अगले 5-6 दिन में आपका बहुत कुछ जर्नल के बारे में मैथमेटिक्स के ऊपर नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी जो पसंद है आपको जो जर्नल, उसको आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्पीड एंड एक्सेप्टेंस के बारे में लिखा है, अगर वो बोल रहा है कि 32 डेज एवरेज फॉर सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन। अगर यहाँ पे अगर आप सबमिट कर रहे हो पहला डिसीजन 32 दिन मतलब 1 महीना का आसपास आपको मिल जाएगा। अगर वो पहला पोस्ट रिव्यू डिसीजन मतलब वहाँ पे वो पेपर वो सबमिशन को एक्सेप्ट कर दिए, वो रिवीजन में चला जाएगा, उसके लिए 86 डेज लगता है, लगभग 3 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है ऑनलाइन आने के लिए 22 दिन 1 महीने का आसपास
वहां पे टाइम लगता है। तो टोटल ऊपर अगर टोटल टाइम पीरियड इस तरह का देखो तो 1 महीना, 3-4 महीना, 5 महीना का, 5 महीना 6 महीने का टाइम के हिसाब से पकड़ के चलो, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 25% एक्सेप्टेंस रेट है, क्लियरली मेंशन कर दिया इस जर्नल में। वो एवरेज डाटा है, ठीक है। 25% रेट मतलब साल भर में जितना रिसर्च पेपर वहां पे सबमिशन हुआ है और कितना पेपर एक्सेप्ट हुआ है उसके बारे में वो उसी से परसेंटेज ये 25% वाला निकाल के रखता है, ठीक है। और टाइम के बारे में तो हो गया। तो ये जर्नल में आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क को, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। पैसे के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। इस जर्नल में मैं दिखा देता हूँ पैसे के बारे में कहाँ पे मिलता है, टेलर एंड फ्रांसिस में। देखो यहाँ पे सबमिशन इन्फॉर्मेशन इस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जो हाईलाइट किया हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर दिया है। अगर यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, देखो अबाउट द जर्नल आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस मारते हो तो क्लियरली देखो, आज का टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, 2024 मार्च महीना का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो स्टैंडर्ड आर्टिकल पब्लिकेशन charge for this journal is $0 plus VAT and other local taxes were applicable in your country. There is no submission charge, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको पैसे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। क्लियरली यहाँ पे लिखा है पब्लिकेशन इज करेंटली फ्री ऑफ चार्ज थैंक्स टू सपोर्ट ऑफ ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो उन लोगों के पास फंडिंग आ रहा है जर्नल को मेंटेन करने के लिए, तो एपीसी अभी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो पैसा फ्री है। 5 से 6 महीने का टाइम लगता है पब्लिकेशन के लिए। स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है। ये जर्नल को आप क्या कर सकते हो कि अपना डायरी में नोट डाउन करके रख सकते हो। मैथमेटिक्स के ऊपर 0.6 साइड स्कोर है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में। 3 नंबर वाला जर्नल का नाम है इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ अलजेब्रा, जिसका साइड स्कोर है 2022 के हिसाब से 0.7। आज का टाइम में वो थोड़ा सा बढ़ के हो गया है, 0.9 साइड स्कोर हो गया। आज का टाइम मतलब 2024 के बारे में बोला, साइड स्कोर ट्रैकर में दिखा रहे कि 0.9 साइड स्कोर है। और यहाँ पे स्कोपोस का जो कवरेज एरिया है 2016 से लेके प्रेजेंट तक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। क्योंकि बहुत मतलब स्टूडेंट होते हैं जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि स्कोपोस कवरेज एरिया 2023 तक है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। देखो भाई, 2023 तक अगर है तो उसके लिए वहां पे रिसर्च पेपर सबमिट करना मतलब खुद के रिस्क में सबमिट कर सकते हो। अगर वो वाला जर्नल स्कोपस में है और वेब ऑफ साइंस में है, जैसे पिछला वाला मैं जर्नल दिखाया, जर्नल नंबर 2 वाला जो दिखाया था, वो स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है। अगर वहां पे स्कोपस कवरेज एरिया 2023 तक लिखा रहता है, तो वहां पे क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। क्योंकि स्कोपस का कवरेज तो 2023 तक है, लेकिन वेब ऑफ साइंस का भी तो है, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन कम होता है, रिस्क कम होता है। नहीं तो इस तरह का जो मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट 2016 से प्रेजेंट तक है, उस वाला जर्नल में भी आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो देखोगे पब्लिशर हाउस का नाम है हेसेटेप, हेसेटेप यूनिवर्सिटी। और यहाँ का सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी के ऊपर अगर आपका रिसर्च वर्क है तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे रिसर्च सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे हुए, ठीक है। ये वाला जो जर्नल है वेब ऑफ साइंस में है, तो मैं इसको सर्च करके रखा था जाके वेब ऑफ साइंस में, तो अब मुझे मिला कि ये वेब ऑफ साइंस का इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ अलजेब्रा, यहाँ पे वो जर्नल वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विजिट साइट में अगर मारोगे तो डायरेक्ट वो वेबसाइट को लेके चला जाएगा। तो ये वेबसाइट ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि क्लियरली मेंशन किया है कि नो चार्ज के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। फिर भी आपको अच्छे से दिखाई देने के लिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से बड़ा कर देता हूँ और अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ लेता हूँ। देयर इज ए नो There is no publication fee, no charge for submitting, processing a manuscript IEJA. Also, there is no charge of downloading paper. तो यहाँ पे पेपर पब्लिश करने के लिए पैसा चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली मेंशन किया है। तो ऐसा नहीं कि ये मैं डुप्लीकेट वाला वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ की जो विजिट वेबसाइट दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो जर्नल वेबसाइट है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पेज को डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह का पेज आ जाता है। और यहाँ पे अगर अबाउट द जर्नल में अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखाई देता है कि कौन कौन सा एरिया में आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएड स्कोप में नंबर थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, कोरिंग्स, अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, इस तरह का लिखा हुआ है। जो मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा, मेरा थोड़ा मैथमेटिक्स पता है, ठीक है, लेकिन इतना भी पता नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है पीएचडी में थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। उसके बारे में यही पेज में भी नो चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो इस तरह का आप जा सकते हो कि कितना पैसा लगता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और हम लोग देखेंगे
कितना टाइम लगता है, सेम प्रोसेस है। जितना भी मेरा अगर कोई भी वीडियो अगर आप देखे होंगे वहां पे आपका आइडिया हो गया होगा। जो पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जान सकते हैं। यहाँ पे देखो 35 वॉल्यूम 35 पे यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो पीडीएफ दिया है इसको जाकर डाउनलोड करो। ये वाला भी पीडीएफ देखो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसका जो पहला वाला पेज होगा उसी में आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पेपर है यहाँ पे रिसीव हुआ था 5 फरवरी 2022 को और जो एक्सेप्ट हुआ था 26 जुलाई 2023 को। लगभग 1 साल 4 महीने का टाइम ये वाला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। क्या हर रिसर्च पेपर 1 साल 4 महीना लगता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बाकी जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि देख सकते हो। यहाँ पे और एक तो रिसर्च पेपर में खुल के देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 मई 2022 और एक्सेप्ट हो गया था 27 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे लगभग हम हिसाब कर सकते हो कि 5 महीना लगा है। पिछला वाला जो मैं दिखाया वहां पे 1 साल 3 4 महीना लगा हुआ है, यहाँ पे 5 महीना लगा हुआ है। तो वेरिएशन रहता है, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो वो आपको दिमाग में सेटल होके रखना चाहिए। रिसीव हो गया देखो 28 जुलाई 2022 और एक्सेप्ट हो गया था 16 मई 2023। तो यहाँ पे भी लगभग 10 महीना 11 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो ये वेरिएशन रहता है, उसी हिसाब से आप फाइनल डिसीजन करो कि 1 साल का इतना टाइम लगता है, इस जर्नल में डालूंगा। आगे मैं बहुत जर्नल बारे में बताऊंगा जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगा, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जर्नल जो है अभी दिखाया, टाइम पीरियड 1 साल का, एवरेज एक टू टाइम ले सकते हो। 2016 से प्रेजेंट तक स्कोपोस का कवरेज एरिया है, स्कोपोस में है। वेब ऑफ साइंस का ये वाला में है। आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन का है, ठीक है। और क्या फ्री वाला है, फ्री वाला में तो दिखा है नो कॉस्ट लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का मैथमेटिक्स के ऊपर। जर्नल ऑफ अलजेब्रा कॉम्बिनेटरिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। 0.8 साइड स्कोर था 2022 में, आज का टाइम में 0.9 साइड स्कोर हो गया है लास्ट टेस्ट का, ठीक है। 2024 में जब मई महीने के बाद आ जाएगा वो डिटेल में बता देगा और कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। आज का टाइम के हिसाब से 0.9 चल रहा है। और स्कोपस का कवरेज एरिया अगर देखोगे तो 2018 से प्रेजेंट तक है। यहाँ पे जैकोडेस माथ इंस्टीट्यूट एक है, उनका पब्लिशर हाउस का नाम है, वो रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करते हैं, वो पब्लिशर वो जर्नल चला रहे हैं ये वाला जर्नल को, जर्नल ऑफ अलजेब्रा कॉम्बिनेटरिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो अलजेब्रा नंबर थ्योरी के ऊपर वो रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कॉम्बिनेटरिक्स ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ये सन अगर देखना चाहते हो, ई आई सन नंबर 21488386, उसको आप क्या कर सकते हो अपना डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला जो जर्नल है सिर्फ स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में नहीं है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जाके यहाँ पे गूगल में सर्च कर सकते हो, इस तरह का सर्च इन गूगल, तो ऑलरेडी इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ये फ्री वाला है, इतना डुप्लीकेट का नहीं है, मैं जितना सर्च किया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह का उसका पेज आ जाएगा। अगर इसको यहाँ पे खोलोगे, इस जर्नल के अंदर जाओगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जानना है कि कितना चार्जेस ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल चलो ये वाला चार्जेस के बारे में मैं हाईलाइट क्यों नहीं किया हूँ। एक काम करते हैं, होम में चलते हैं, सबमिशन में चलते हैं। इसको ढूंढ के तो रखा था, क्या हो रहा है। कभी कभी वही चीज होता है, अगर क्या है कि अगर मैं हाईलाइट करके रखता हूँ तो बहुत इजी रहता है आपको बताने के लिए। बार तो जर्नल में चलते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है दिस जर्नल इज ऑनलाइन जर्नल एंड फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल पार्टीज, द पेपर कैन बी एक्सेस फ्रीली। लेकिन चार्जेस के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा तो होना चाहिए था। थोड़ा सा इसको आप भी पढ़ सकते हो ये वाला जर्नल को, ठीक है। होम में थोड़ा जाते हैं, अबाउट द जर्नल,
उसके बाद आपको इस तरह सर्च कर सकते हो। अबाउट द जर्नल में जाइए, होम में जाइए, कहाँ पे लिखा रहेगा, कितना चार्जेस रहता है, उसी हिसाब से आपको पता चलेगा। सबमिशन में भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी कहीं पे नहीं लिखा है सबमिशन में। उसके बाद फॉर ऑथर्स में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हाँ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस जर्नल ऑफ फॉर ऑथर, ऑथर के लिए। तो ये वाला कहाँ पे मिला मुझे, फॉर ऑथर यहाँ पे था। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तभी जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इस तरह का ढूंढना पड़ता है। मैं ऑलरेडी क्या है कि इतना टैब खोल के रखा हूँ, मेरा क्रोम ब्राउजर में देख सकते हो कि, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता पा रहा हूँ। कहीं मैं बीच बीच में इस तरह का रुक जाता हूँ क्योंकि कभी कभी हाईलाइट भी नहीं करता हूँ। तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे माफी चाहिए अगर आपका टाइम नष्ट मतलब वेस्ट हो गया तो, उसके लिए मुझे माफी चाहिए, ठीक है। किसी का टाइम क्यों बर्बाद करना है। लेकिन अभी क्या है कि मैं एडिटिंग नहीं करूंगा। अगर बोलोगे तो टाइम क्यों बर्बाद करना है तो एडिटिंग कर लो, मैं एडिटिंग नहीं करूंगा भाई। एडिटिंग करने में और टाइम खर्चा होगा। एक तो भाई जर्नल ढूंढने में इतना टाइम खर्चा होता है, और एडिटिंग करो उसके बाद, और उतना एफर्ट नहीं डालना है मुझे। तो ये प्रोसेस भी आप देख सकते हो। अगर मैं नहीं एडिट करता हूँ तो ये प्रोसेस कैसे मैं कर रहा हूँ, उसी से भी थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो पब्लिशिंग चार्जेस, नो प्रूफ प्रोडिंग चार्जेस, नो पेजेस चार्जेस। क्लियरली मेंशन किया है कि चार्जेस कुछ नहीं लेता है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, आर्काइव में हम लोग चलेंगे। आर्काइव में जाने के बाद जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जैसे लेटेस्ट वाला वॉल्यूम में जाते हैं इस वन में, वहां पे देखते हैं नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ होगा। तो ये रिसर्च पेपर को मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करके देखूंगा कि वहाँ उसका जो फ्रंट पेज में है वहां पे कितना टाइम के बारे में लिखा हुआ है। उसके थोड़ा सा हम लोग लुक डाउन करेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर दिया है पहला पेज का। यहाँ पे रिसीव हुआ था 10 अगस्त 2022 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 5 दिसंबर। तो लगभग यहाँ पे 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर टाइम में हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगस्त 2022। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला रिसर्च पेपर में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अक्टूबर 2022 और मार्च 2023, तो लगभग 6 महीने का टाइम, 5 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जर्नल अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो ये स्कोपस में है। 5 से 6 महीने का टाइम पकड़ लो। एवरेज टाइम साइड स्कोर 0.9 है आज का टाइम में, फ्री वाला है, ठीक है। ये इतना इन्फॉर्मेशन ये जर्नल के बारे में आपको टोटल में इस तरह का सर्च करोगे तो मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल, आज का लास्ट जर्नल जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे जाके आज 0.8 वाला साइड स्कोर दिखा रहा है ना, तो आगे जाके और ज्यादा वाला 0.9, 1.0 जो भी मुझे मिलेगा ढूंढते ढूंढते मैथमेटिक्स के ऊपर, उसको मैं वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 का हिसाब से, मैथमेटिक्स का सीरीज का। तो ये वाला रिविस्ट है इंटरनाकोलियन कोइनाल दे मेथड्स न्यूमेरस पारा काल्को वाई डिज्नो एन इंजीनियरिया। इस तरह का अगर अलग लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है तो इसे डरना नहीं है भाई। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में जाके सबमिट कर सकते हो तो सबमिट कर सकते हो। जहाँ पे अगर उसका अबाउट द पेज में पढ़ोगे वहां पे लिखा रहता है, यहाँ पे आप इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, पोर्तुगीज में सबमिट कर सकते हो, उनका जैसे लैंग्वेज है स्पेनिश में सबमिट कर सकते हो, उनका लैंग्वेज हिसाब से वहां पे सबमिट कर सकते हो। तो मैंने ये वाला जर्नल में इंग्लिश में देखा हूँ तो इसलिए मैं रखा हूँ। 2009 से लेके प्रेजेंट तक के स्कोपस का कवरेज एरिया, साइंस साइपीडिया एसएल उसका पब्लिशर हाउस का नाम है, आईएसआईएन नंबर, ये आईएसआईएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो अपना डायरी में। और यहाँ पे देखोगे कि जनरल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर है। आज का टाइम में थोड़ा सा उसका साइड स्कोर घट गया है 0.7, ठीक है। साइटेशन नहीं आ रहा है, आगे जाके साइटेशन आएगा, लेकिन ये जो है स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस में है। वेब ऑफ साइंस में है इसलिए क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को लेके वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। मैं अगर मेरा वीडियो को पूरा एंड तक कोई देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो जो एंड तक देखते हैं। तो अगर कोई देखता है तो उनको पता चल गया है कि वेब ऑफ साइंस में ये वाला पेज में आना है कैसा है, ठीक है। तो ये वाला रिविस्टा इंटरनेट आ गया। यहाँ पे देखो जर्नल वेबसाइट दिया है और यहाँ पे विजिट साइट दिया है। विजिट साइट में अगर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली उस पेज में वो लेके पहुंचा देता है, ठीक है। इस तरह का पेज में पहुंचा देता है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे विजिट साइट में मार के दिखा देता हूँ कि जा रहा है, नहीं तो बोलोगे भाई डुप्लीकेट पेज दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ओरिजिनल पीस में यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरह का पेज में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सिंबल देख रहे हो, सेम सिंबल है।
अगर हमको अभी देखना है कि कितना पैसा चार्जेस कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ओपन एक्सेस स्टेटमेंट दिया है, इम्पैक्ट फैक्टर दे रहा है, ई का है। यहाँ पे भी देख सकते हो अगर ई लिखा हुआ है, अरे भाई ये ई नहीं, यहाँ पे है SCIE है, ये साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड SCIE वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ देखेंगे कितना पैसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन एक्सेस में अगर क्लिक करते हो, समझ रहे हो कहाँ पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन का जो है ये ब्लॉक में, यहाँ पे ओपन एक्सेस में जाके अगर जाओगे तभी जाके आपको दिखाई देगा। ओपन एक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे देखो डिटेल में लिखा है नो फीस नो एम्बार्गो पीरियड ओपन एक्सेस। तो यहाँ पे लिखा है नो फीस इज पेबल एज पब्लिशिंग कॉस्ट, नो एम्बार्गो पीरियड इज एप्लीकेबल टू पब्लिश्ड वर्क, फ्री पब्लिक इमीडिएट एक्सेस इज ग्रांटेड पब्लिश, मतलब ओपन एक्सेस हो जाएगा जब भी वो पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बारे में दिया है, फ्री के बारे में वो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर देखेंगे समय कितना लगता है, समय के लिए क्या कर सकते हो, ये जो पेपर ऑलरेडी लेटेस्ट वाला निकला है, ये वाला रीड वाला ऑप्शन दिया है, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का आएगा। इसका पूरा नीचे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आपको मिलेगा, पूरा नीचे आना पड़ेगा। अरे कहाँ पे था, यहाँ पे नहीं मिला, पहला पेज में था क्या, ये इंफॉर्मेशन लिखा था रे भाई, अभी मैंने देखा था। मुझे जितना याद आ रहा है, ये वीडियो बनाने से पहले जो मैंने डाटा रखा था आपको दिखाना, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज आपको ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे देखो लिखा है पब्लिश्ड ऑन 19/3/24, मतलब मार्च महीना 2024 में पब्लिश हुआ है। वो तो छोड़ो, वो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कब सबमिट हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ पे 2/24 में सबमिट हुआ था, एक्सेप्ट हो गया था 28/2/24 में, तो लगभग 5 8 5 13 दिन में। लेकिन वो अलग चीज है, 13 दिन में हर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होता है। दूसरा वाला देखते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। यहाँ पे जिस तरह देख सकते हो सबमिट हुआ था 23/10/2023 में, अक्टूबर महीना 2023 का एक्सेप्ट हुआ था फरवरी 2024 में, तो लगभग यहाँ पे 4 महीना 5 महीने का टाइम लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला और एक हम लोग देख लेते हैं, सेम चीज है, सेम वाला है, ठीक है। मैं और एक दिखा देता हूँ, नीचे हम लोग जाते हैं और एक रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो कि 12/10/2023, मतलब अक्टूबर महीना 2023 में यहाँ पे सबमिट हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था 18 जनवरी 2024, 2 महीने 3 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो ये वाला अगर जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च वर्क सबमिट करने के लिए मैथमेटिक्स के ऊपर, तो ये वाला जर्नल का हाईलाइट है कि भाई फ्री वाला है, स्कोपोस का है, वेब ऑफ साइंस का है, 4 से 5 महीना का टाइम इस तरह का वेरिएशन हो रहा है। यही 4 चीज ये वाला जर्नल का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, देखते हैं आगे जो मैथमेटिक्स का सीरीज पार्ट 1 का मैं बना दूंगा। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा तो भाई जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।